the most famous and popular hymns amongst the Varkari sect of Maharashtra ji. वारकरी महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटका के राज्यों से पारंपरिक वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। वे पंढरपुर के ईष्ट देव के रूप में भगवान विठ्ठल की पूजा करते हैं। महाराष्ट्र, महान राष्ट्र अर्थात महान संस्कृति। यहाँ शुरू से ही संत परंपरा चलती आ रही है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर महाराज ने 14 साल के उम्र में ही ज्ञान पाकर समाधि ले ली थी। उनके अनेक शिष्य बने और उन्होंने पंढरपुर के विठ्ठल भगवान की भक्ति करनी शुरू की। दूर दूर से सभी जाति, धर्म, किसान, व्यापारी पंढरपुर की वारी करने लगे, बार बार आने लगे। उस वारी में सभी एक समान होते हैं। वे एक दूसरे को मौली अर्थात माता कहकर सम्मान देते हैं। विठ्ठल भगवान को भी माता मौली ही कहते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, उसी प्रकार से पंढरपुर के विठ्ठल भगवान भी हर साल अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं एवं उन पर असीम कृपा बरसाते हैं। और लोग भी इस भक्तिवारी में लाखों की संख्या में सहभागी होकर इस संपूर्ण वातावरण को मंगलमय और भक्तिमय बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये भोले भाले लोग किस तरह नाचते गाते हैं, भक्ति रस में लीन हो जाते हैं।
Gama could almost see the pilgrims march past in all their devotional glory, hear their heartfelt cries of love, just like we could. He had never seen such an intense display of devotion. It was energetic, but Vasco da Gama thought it was primitive and unorganized as well. It lacked a certain coherency and order that came to Europeans naturally. India is surely in need of European education. Ayyoji, let me take you further north, which is ruled by Ibrahim Lodi ji, who represents the Delhi Sultanate. Is the king very strong? Ayyo, yes sir, but he is constantly being attacked by the Mughals ji. Oh, so there seems to be a lot of political instability there. Ayyo, yes sir, but let me tell you about the golden period of this Delhi Sultanate, about the first and the last female ruler, Razia Sultan. तारीख के पन्नों पे दर्ज है, दिल्ली के सुल्तान अल्तमश ने अपने दोनों बेटों के निधन के बाद अपनी बेटी जलालत उद्दीन रजिया को सल्तनत की बागडोर सौंपी। रजिया सुल्तान भारत की पहली युवा महिला सुल्तान बनी, जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। सन 1205 में जन्मी रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला थी जिसने भारत पर शासन किया था। वह एक बहादुर सुल्तान थी। उसने दिल्ली की सल्तनत को 1236 में अपने वालिद शामसुद्दीन इल्तुतमिश के मरने के बाद ग्रहण किया था। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। दृश्य 1। राजा अपने दरबार में दरबारियों के साथ बैठे हैं, तभी एक सेविका आती है। हाँ सुनाइए। आज बहुत दिनों बाद कई बेटों के बाद अल्लाह ताला ने आपको बेटी के वालिद का सच पता किया है। सुभान अल्लाह, हम बेटी के वालिद बने हैं। आप सबको भी मुबारक हो। हम चाहते हैं कि हम अपनी रियाया के साथ खुशी का इज़हार जश्न मनाकर करें। जश्न हो, जश्न हो। इस तरह जन्म हुआ भारत की पहली व आखिरी महिला शासक रजिया सुल्तान का। तभी उनके वालिद अपने मंत्री के साथ आते हैं। बादशाह सलामत, आपने देखा अपनी शहजादी तलवारबाजी में कितनी माहिर है और यही नहीं हर फन में काबिल है, बहादुर और हिम्मत वाली भी है। हाँ आप सही कह रहे हैं। मेरी शहजादी रजिया मेरे सारे बेटों से ज्यादा काबिल है। दृश्य 3। कुछ सालों के बाद जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, उनके
इच्छा अनुसार रज़िया की ताजपोशी की जाती है। अभी आप देखेंगे रज़िया की ताजपोशी का दृश्य। In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. All praise is due to Allah, Lord of the worlds. The entirely merciful, the especially merciful. Sovereign of the day of recompense. It is you we worship and you we ask for help. Guide us to the straight path. The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger or of those who are astray. रज़िया की ताजपोशी के अवसर पर जश्न के रूप में कवाली पेश है, जिसमें उनके प्रशंसक याकूत भी शामिल है।